Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। आप उन वीडियोस को आल्सो वॉच आउट कर सकते हैं। बिसाइड्स आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। ओके, एनीवेज जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ पॉजिटिविटी ऑफ प्रेजुडाइस। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले ऑफ टाइम। पॉजिटिविटी ऑफ प्रेजुडाइस, ये जो कंसेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया है बाय हंस जॉर्ज गेदामर ने इन हिज बुक ट्रूथ एंड मेथड इन 1960, जो कि एक जर्मन फ़िलासफ़र था जो कि बिलोंग करता था कॉन्टिनेंटल एंड हेरमेंटिक ट्रेडिशन से। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हेरमेंटिक ट्रेडिशन है ये डील करता है विद द इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट्स, और जो कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशन है ये पर्टिकुलरली फोकस करता है ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट्स, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, लिटरेचर, आर्ट एट्सट्रा। और अपनी वर्क के अंदर ट्रूथ एंड मेथड वो एक्चुअली क्रिटिसाइज़ करते हैं एनलाइटमेंट पीरियड को, क्योंकि एनलाइटमेंट फ़िलासफ़र्स के अकॉर्डिंग जो प्रेजुडाइसेस है ये ऑब्स्टिकल्स और बैरियर्स हैं इन द वे ऑफ रीजनिंग, नॉलेज एंड प्रोग्रेस, ड्यू टू विच जो गदामर हैं वो इस कंसेप्ट को रिजेक्ट करते हैं और वो क्रिटिसाइज़ करते हैं एनलाइटमेंट पीरियड को ड्यू टू दिस कंसेप्ट। इंस्टीड जो गदामर हैं वो मेंशन करते हैं कि जो प्रेजुडाइसेस हैं ये प्ले करते हैं एसेंशियल और पॉजिटिव रोल इन आवर रीजनिंग, नॉलेज, प्रोग्रेस और अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली जो गदामर हैं वो पर्टिकुलर मेथड नहीं देते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बट इंस्टीड वो सजेस्ट करते हैं कि कैसे अंडरस्टैंडिंग जो है वो पॉसिबल है अबाउट एनी टेक्स्ट, आर्ट वर्क और एनी एक्सपीरियंस। नाउ डायरेक्टली बात करते हैं अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ प्रेजुडाइस। फर्स्ट जो है दैट इज़ गदामर जो है वो डिफ़ाइन करता है प्रेजुडाइस को एज प्री जजमेंट्स, और उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजुडाइसेस हैं ये एक्चुअली प्री जजमेंट्स हैं, और हम कह सकते हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती हैं जो कि असल में अनअवॉइडेबल पार्ट होते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के। और उसके अकॉर्डिंग जो प्री जजमेंट्स हैं ये असल में ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स नहीं हैं, बट इंस्टीड ये शेप करते हैं हमारी परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशंस को। हैंस अकॉर्डिंग टू गदामर जो प्रेजुडाइसेस हैं ये असल में प्री जजमेंट्स हैं, और हम कह सकते हैं प्री ओपिनियंस और प्री एक्सपीरियंसेस। और उसके अकॉर्डिंग जो प्री जजमेंट्स और ओपिनियंस हैं ये एसेंशियल आस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन कॉग्निशन के, और ये जो प्री जजमेंट्स हैं ये एक्ट करते हैं सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपेक्टेशन जो कि हम यूज़ करते हैं इन द इंटरप्रिटेशंस। और उसके अकॉर्डिंग जो प्री जजमेंट्स हैं ये बहुत ही नेसेसरी और फंडामेंटल हैं थ्रू विच हम क्रिएट कर सकते हैं सेंस अबाउट द वर्ल्ड, और जो कि उसके अकॉर्डिंग आल्सो एक्ट करते हैं एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हिस्टोरिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अकॉर्डिंग टू गदामर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो टेक प्लेस होती है थ्रू हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट्स एंड ट्रेडिशंस एज वेल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम जो हमारे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट्स और ट्रेडिशंस होते हैं वो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, एज वेल एज हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है अबाउट टेक्स्ट्स, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस वो आल्सो इन्फ्लुएंस होती हैं। दस जो प्रेजुडाइसेस हैं इनको कंसिडर किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ आवर हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज़ व्हाट गदामर कॉल्ड एज फ्यूजन ऑफ हॉरिजन्स, जिसमें बोथ टेक्स्ट और इंटरप्रेटर जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल ट्रेडिशन और हॉरिजन से। और ये जो बिलोंगिंगनेस है टेक्स्ट और इंटरप्रेटर की टू एनी पर्टिकुलर ट्रेडिशन दैट मेक्स अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल। नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रोडक्टिव प्रेजुडाइसेस। गदामर के अकॉर्डिंग कई प्रेजुडाइसेस जो हैं या प्री ओपिनियंस जो होती हैं वो असल में प्रोडक्टिव होती हैं, जो कि हमको हेल्प करते हैं एंगेज होने के लिए इन न्यू एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स मीनिंगफुली। और उसके अकॉर्डिंग थ्रू प्रोडक्टिव प्रेजुडाइसेस हम आल्सो डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन हार्मफुल एंड नेसेसरी प्रेजुडाइसेस, जो कि हमको आल्सो हेल्प कर सकते हैं एंगेज होने में विथ न्यू एक्सपीरियंसेस मीनिंगफुली। एंड विदाउट दीज प्रेजुडाइसेस और प्रोडक्टिव प्रेजुडाइसेस जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो इम्पॉसिबल होगी, और हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को।
और गदामर के अकॉर्डिंग ये गोल है हेरमेंटिक्स का कि वो आइडेंटिफाई करे क्रिटिकली कौन से प्रेजुडाइसिस जो हैं वो प्रोडक्टिव हैं और कौन सी प्रेजुडाइसिस जो हैं वो अनप्रोडक्टिव हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फ्यूजन ऑफ हॉरिजन्स। ये जो कंसेप्ट है ये समहाउ रिलेट करता है विद द हिस्टोरिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे इंटरप्रेटर और टेक्स्ट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, या हम कह सकते हैं जहाँ इंटरप्रेटर और टेक्स्ट बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर हॉरिजन और ट्रेडिशन से। दस ये जो इंटरप्रिटेशन होती है इसे ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग टेक प्लेस होती है एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस होती है ऑफ प्रेजुडाइसिस। दस जो फ्यूजन ऑफ हॉरिजन्स हैं ये ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें इंटरप्रेटर का ट्रेडिशन और जो टेक्स्ट का ट्रेडिशन है वो एक साथ मिलकर इंटरेक्ट करते हैं। सो दिस लीड्स टुवर्ड्स द म्यूचुअल एक्सपेंशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट जो है दैट इज़ डायलॉगिकल नेचर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। गदामर के अकॉर्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग है ये एक डायलॉजिकल प्रोसेस है, मींस जिसमें इंटरेक्शन टेक प्लेस होती है बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड टेक्स्ट, और ये जो प्रोसेस हैं ये हेल्प करती हैं उनको एनालाइज करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए प्रेजुडाइसिस को। हैनिस गदामर के अकॉर्डिंग जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो असल में बेस्ड ऑन होती है डायलॉग, और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो टेक प्लेस होती है थ्रू डायलॉग, जहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो एंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड फॉर गेटिंग जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग देयर मस्ट बी ओपननेस, एक्सप्रेस करने के लिए और विलिंगनेस होनी चाहिए मतलब सुनने के लिए, जहाँ पे जजमेंट्स को चैलेंज किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और ये जो डायलॉजिकल प्रोसेस हैं ये असल में डायनामिक और ऑनगोइंग प्रोसेस हैं जो कि शेप करती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को। नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्रिटिक ऑफ एनलाइटमेंट रैशनलिज्म। गदामर जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं एनलाइटमेंट रैशनलिज्म को, बिकॉज जो एनलाइटमेंट रैशनलिज्म है ये बिलीव करते हैं कि थ्रू यूजिंग रीज़न हम अचीव कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। इन स्टेट जो गदामर है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा सिचुएटेड होती हैं, वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कल्चरल कंटेक्स्ट और ट्रेडिशंस में, जो कि प्ले करते हैं क्रूशियल रोल शेप करने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग को। साइंस एनलाइटमेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग जो प्रेजुडाइसिस हैं ये एक्चुअली एक्ट करते हैं एज ए बैरियर्स टू आवर नॉलेज, बट इंस्टेड जो गदामर है वो बिलीव करते हैं कि जो प्रेजुडाइसिस और जो प्री कंसेप्शंस हैं ये एक्ट करते हैं एज ए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, थ्रू विच हम आल्सो रिफाइन करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एप्लीकेशन टू टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन। गदामर के अकॉर्डिंग जो हिस्टोरिकल कल्चरल एज वेल एज ट्रेडिशनल कंटेक्स्ट्स हैं ये आल्सो प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन द टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन, जिसमें इंट्रैक्शन और डायलॉग्स जो है वो टेक प्लेस होते हैं बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड द टेक्स्ट, एंड थ्रू दिस डायलॉग और इंट्रैक्शन जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो टेक प्लेस होती है। और एंड फॉर दैट जो गदामर है वो यूज़ करते हैं आल्सो द कंसेप्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ हॉरिजन्स, जिसमें इंटरप्रेटर का जो हॉरिजन है दैट इज़ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव वो मर्ज और इंटरेक्ट होता है विद द हॉरिजन ऑफ द टेक्स्ट, जिससे क्या होती है रिच एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग जो है वो टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ प्रेजुडाइज। बेसिकली जो जॉर्ज गदामर थे ये स्टूडेंट थे हेजर की, और जॉर्ज गदामर ने फर्दर डेवलप किए आइडियाज़ ऑफ हेजर, especially the four structures in hermeneutic philosophy in the form of a productive prejudice and fusion of horizons. However, जो हेजरियन आइडिया है फोर स्ट्रक्चर्स का इसमें इंक्लूड किया जाता है फोर हैविंग, फोर साइड, फोर कंसेप्शन। बहुत जो फिलासफर्स हैं ये एम्फसाइज करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्ट करते हैं एज ए प्री कंडीशंस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, एमंग विच जो फोर हैविंग है ये एक तरह की बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होती है जो कि ऑलरेडी हमारे पास होती है अबाउट एनी सिचुएशन और ऑब्जेक्ट जब हम एंगेज होते हैं विद ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली। इसी तरह जो फोर साइट हैं ये व्यू पॉइंट्स और एजप्शंस और एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग में, जो कि आल्सो शेप करते हैं हमारी इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग को। और जो फोर कंसेप्शंस हैं ये प्रिलिमिनरी कंसेप्ट्स होते हैं, और हम कह सकते हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसेप्शंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं बिफोर एंगेजिंग विद द सब्जेक्ट। और जो फोर कंसेप्ट्स हैं इसमें इंक्लूड
किया जाता है कंसेप्ट्स, कैटेगरीज जो कि हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए अपने सेंस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। और ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं इनको कंसिडर किया जाता है एज टाइप्स ऑफ प्रेजुडाइसिस, जो कि हमेशा प्रेजेंट रहते हैं जब हम सेंस क्रिएट करते हैं या जब हम डाउट करते हैं अबाउट एनीथिंग। और ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं ये गाइड करते हैं हमारी इनिशियल एंगेजमेंट को विद द वर्ल्ड, और ये आल्सो शेप करती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को। इसके अलावा जो गदामर की हेरमेंटिक्स हैं ये डीपली एसोसिएटेड है विद द कंसेप्ट ऑफ हेरमेंटिक सर्कल। एक्चुअली जो हेजर है उसने एक्सपेंड किया कंसेप्ट ऑफ हेरमेंटिक सर्कल को फ्रॉम टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन टू ऑल अंडरस्टैंडिंग। और सच लेयर मेजर जो है वो आल्सो एम्फसाइज करते हैं ऑन द रोल ऑफ हेरमेंटिक सर्कल ऑन अचीविंग अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली जो हेरमेंटिक सर्कल है ये हाईलाइट करती हैं प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एज ए कंटिन्यूअस मूवमेंट बिटवीन द पार्ट्स एंड द होल। एंड इन पार्ट एंड होल रिलेशनशिप हम समझते हैं होल टेक्स्ट को जब हम समझते हैं फर्स्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, जैसे सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, चैप्टर्स। सो ये जो पार्ट्स हैं टेक्स्ट्स के इनसे हम समझ सकते हैं होल टेक्स्ट को। एंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एनी इंडिविजुअल पार्ट जो इंडिविजुअल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं ओवरऑल आइडिया और होल कंटेंट अंडरस्टैंडिंग को। और इसके अलावा जो इंटरप्रेटर की प्री अंडरस्टैंडिंग, प्री नॉलेज और प्री कंसेप्शंस हैं ये आल्सो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग, थ्रू विच जो अंडरस्टैंडिंग है वो आल्सो डेवलप होती है। और जो प्रीवियस कंसेप्ट्स होते हैं वो आल्सो रिफाइन और रिवाइज होते हैं। इसके अलावा जो गदामर हैं वो आल्सो यूज़ करते हैं मेटाफर प्ले डिस्क्राइब करने के लिए डायनामिक नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट वो कहते हैं कि जो प्ले है ये प्रोसेस है, और उसके अकॉर्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग है ये अनचेंजिंग प्रोसेस नहीं है बट ये एक्टिव और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है। जैसे प्लेइंग ए गेम जिसमें पार्टिसिपेंट्स फुली एंगेज होते हैं विद एन एक्टिविटी, और एंड देयर आर सर्टन रूल्स एंड फ्रीडम जो कि पार्टिसिपेंट्स फॉलो करते हैं लाइक इन प्ले। एंड अंडर दीज सर्टन रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर द क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम एज वेल एज फॉर वर्किंग। एंड अंडर दीज सर्टन रूल्स एंड फ्रीडम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अचीव करते हैं न्यू मीनिंग एंड इनसाइट्स। इसके अलावा जो गदामर के आइडियाज़ हैं उनको आल्सो यूज़ किया जाता है इन ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस जैसे हिस्ट्री, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉ, एटसेट्रा। जैसे जो हिस्टोरियंस हैं वो यूज़ करते हैं गदामर के आइडियाज़ को फॉर द इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल टेक्स्ट। सिमिलरली जो लिटरली स्कॉलर्स हैं वो आल्सो यूज़ करते हैं गदामर की पॉजिटिविटी ऑफ प्रेजुडाइज कंसेप्ट फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द पर्सनल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, जो कि आल्सो इन्फ्लुएंस करती हैं उनकी रीडिंग को। एट द सेम टाइम जो गदामर के आइडियाज़ हैं उनको आल्सो यूज़ किया जाता है इन थियोलॉजिकल हेरमेंटिक्स फॉर द इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ होली टेक्स्ट्स एज वेल एज फॉर द प्रोविजन ऑफ न्यू इंसाइट्स एंड आइडियाज़। इसके अलावा जो गदामर के डायलॉग्स और उसकी जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन है प्रेजुडाइजेस के वो आल्सो इन्फ्लुएंस करती हैं एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को। जैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स एंगेज होते हैं इन डायलॉजिकल प्रोसेस एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस में जहाँ पे वो चैलेंज करते हैं एक दूसरे को, एज वेल एज वो आल्सो रिफाइन करते हैं अपने प्री कंसेप्ट्स और प्रेजुडाइजेस को, जहाँ पे मेनली फोकस दिया जाता है ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग और जो लर्निंग प्रोसेस है ये कभी भी एंड नहीं होती है, जो कि हमेशा ओपन रहती है फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स। इसके अलावा जो गदामर के हेरमेंटिक्स हैं ये आल्सो अवेलेबल है फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। जैसे इंटरप्रेटर जो है वो एंगेज और रिकॉग्नाइज करता है कल्चरल प्रेजुडाइजेस और प्री कंसेप्ट्स को थ्रू इंटर कल्चरल डायलॉग्स एंड थ्रू फ्यूजन ऑफ हॉरिजन। जो इंटरप्रेटर जो है वो नेविगेट और इंटीग्रेट होता है विद मल्टी कल्चरल एंड डाइवर्स सोसाइटीज़ से। अपार्ट फ्राम दिस जो गदामर की हेरमेंटिक्स हैं वो कंसिडर करते हैं लैंग्वेज को एज ए मीडियम थ्रू विच जो अंडरस्टैंडिंग है वो आल्सो टेक प्लेस होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है ये एक्ट करती हैं एज ए मीडिएटर, जो कि खाली मीडियम नहीं है कम्युनिकेशन के लिए बट ये आल्सो मीडियम है अंडरस्टैंडिंग के लिए। हैंस जो लैंग्वेज है ये एक्ट करती हैं एज ए टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग कल्चरल मीनिंग्स, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट्स एज वेल एज कम्युनल ट्रेडिशंस
जो कि आल्सो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी इंटरप्रिटेशंस को। और ग्रामर के अकॉर्डिंग जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो टेक प्लेस होती है थ्रू लैंग्वेज एंड डायलॉग्स, जिसमें डिफरेंट हॉरिजन जो है अंडरस्टैंडिंग के वो टेक प्लेस होते हैं। और ये जो डायलॉग्स और कन्वर्जेशन प्रोसेस हैं ये डायनामिक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस हैं थ्रू विच नए इनसाइट्स आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप और इमर्ज होते हैं। इसके अलावा जो ग्रामर की हेरमेटिकल इंसाइट्स हैं उनको आल्सो यूज़ किया जाता है इन एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। और ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो टेक प्लेस होती है थ्रू इथिकल कंसिडरेशंस, जैसे एम्पैथी, ओपननेस टू अदर्स ओपिनियंस, विलिंगनेस टू एंगेज इन डायलॉग्स। हैंस ग्रामर के अकॉर्डिंग थ्रू एंगेजमेंट इन इथिकल इंटरपर्सनल रिलेशंस एज वेल एज सोसाइटल कंटेक्स्ट्स थ्रू विच जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। और ग्रामर के अकॉर्डिंग जो एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस हैं वो आल्सो डेवलप होती हैं थ्रू द फ्यूजन ऑफ हॉरिजन्स बिटवीन इंटरप्रेटर एंड आर्ट वर्क। और ग्रामर के पॉजिटिविटी ऑफ प्रेजुडिसेस के अकॉर्डिंग जो आर्ट वर्क्स हैं उनमें आल्सो मीनिंग जो है वो एग्जिस्ट करता है अबाउट एनी कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इसके अलावा ग्रामर की जो पॉजिटिविटी ऑफ प्रेजुडाइज हैं उसको आल्सो यूज़ किया जाता है इन पॉलिटिकल थ्योरीज एंड सोशल प्रैक्टिसेस, जैसे इन डेमोक्रेटिक डायलॉग्स। ग्रामर के अकॉर्डिंग जो डायलॉग और जो अंडरस्टैंडिंग है उसे हम प्रमोट कर सकते हैं डेमोक्रेटिव आइडियाज़ को फॉर ऑल। और उसके अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेटिक डायलॉग्स हैं ये आल्सो हेल्प करती हैं हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। और ये आल्सो एनकरेज करती हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग डिफरेंट इश्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। एट द सेम टाइम जो ग्रामर की हेरमेटिक्स हैं ये आल्सो एनकरेज करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और प्रेजुडाइसेस को, जो कि आल्सो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को एनालाइज करने के लिए देयर एजम्पशंस। और ये आल्सो हेल्प करते हैं उनको एंगेज होने के लिए इन डायलॉग्स अबाउट द वेरियस इथिकल एंड सोशल इश्यूज़। एनीवेज इन हेरमेटिक्स पॉजिटिविटी ऑफ प्रेजुडाइस और प्री कंसेप्शंस जो है ये प्ले करते हैं कंस्ट्रक्टिव रोल इन द स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इंटरप्रेटिव प्रोसेस। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो कंसेप्ट है ये दिया है बाय हंस जॉर्ज ग्रामर ने अपनी वर्क के अंदर, दैट इज़ द ट्रूथ एंड मेथड। और उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजुडाइसेस हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंसेप्शंस हैं जो कि असल में अनअवॉइडेबल है, नेसेसरी है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये जो आइडियाज़ हैं इनको वाइडली यूज़ किया जाता है इन हेरमेटिक फिलॉसफी। और हंस जॉर्ज ग्रामर के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है पॉजिटिविटी ऑफ प्रेजुडाइसेस का, इसमें जो प्रेजुडाइसेस और प्री कंसेप्शंस हैं वो एक्ट करते हैं एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। और उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजुडाइसेस और जो प्री कंसेप्शंस हैं ये एक्ट करते हैं एज ए गाइड और इनिशियल अवेलेबिलिटी फॉर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स थ्रू विच जो अंडरस्टैंडिंग है वो टेक प्लेस होते हैं एज वेल। इसके थ्रू इंटरप्रेट किया जाता है बहुत सारी टेक्स्ट्स को। और उसके अकॉर्डिंग जो बेसिस और प्री कंसेप्शंस हैं ये प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जो कि शेप करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को, जो कि आल्सो हेल्प करते हैं इंटरप्रेटर को इंटरेक्ट करने के लिए और एंगेज होने के लिए विद द मटेरियल इजीली। नेक्स्ट जो है दैट इज़ कि जो प्रेजुडाइसेस हैं ये पार्ट नहीं है हिस्टोरिकल, जो प्रेजुडाइसेस हैं ये पार्ट हैं हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस एंड कंटेक्स्ट के, जो कि आल्सो हेल्प करते हैं हमें समझने के लिए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड टेम्पोरल डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और ग्रामर के अकॉर्डिंग जो प्रेजुडाइसेस हैं ये कनेक्ट रखती हैं हमें विद ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। और ये जो प्रेजुडाइसेस हैं ये हमें आल्सो हेल्प करती हैं समझने के लिए कैसे इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज़ परसीव, इंटरप्रेट और रिलेट करते हैं विद हिस्ट्री, और कैसे जो प्रेजेंट रियलिटीज़ हैं वो शेप होती हैं थ्रू पास्ट इवेंट्स, ट्रेडिशंस और प्रेजुडाइसेस के। सो उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजुडाइसेस हैं ये हमें हेल्प करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस एज वेल एज कंटेक्स्ट को इन डेप्थ में। नेक्स्ट जो है दैट इज़ डायलॉजिकल प्रोसेस। ये ऐसा मेथड है अंडरस्टैंडिंग का और इंटरप्रिटेशन का बिटवीन द टेक्स्ट एंड इंटरप्रेटर्स ओपिनियन। और इस डायलॉजिकल प्रोसेस में जो हॉरिजन ट्रेडिशन होता है इंटरप्रेटर का वो मर्ज होता है विद द हॉरिजन ऑफ द टेक्स्ट, जो कि अल्टीमेटली लीड करते हैं टुवर्ड्स द न्यू शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ओपननेस टू रिविजन। एज वी नो इन हेरमेटिक फिलॉसफी जो प्रेजुडाइसेस हैं ये स्टैटिक नहीं है और जो प्रेजुडाइसेस हैं ये सेम नहीं रहते हैं एट ऑल, बट जो प्रेजुडाइसेस हैं ये सब्जेक्ट हैं जो कि चेंज होते हैं, जिनको रिवाइज़ किया जा सकता है थ्रू इंटरप्रेटिव प्रोसेस।
सो जो इंडिविजुअल के बिलीव्स और इंटरप्रिटेशंस और एजम्पशंस हैं, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं या इनको मॉडिफाई किया जा सकता है इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंसेस, पर्सपेक्टिव्स एंड इनसाइट्स। और ये जो ओपननेस है ये लीड करती है इंडिविजुअल्स को टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग जब वो एंगेज होते हैं विद डिफरेंट टेक्स्ट्स एंड पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रोडक्टिव प्रेजुडाइसिस। इन द बिगिनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो कंसेप्ट हैं कि प्रेजुडाइसिस का ये प्रोडक्टिव होते हैं, जो कि आल्सो एक्ट करते हैं एज इनिशियल एजम्पशंस, जो कि हेल्प करती हैं इंटरप्रेटर को बिगिन करने के लिए प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो कि इंटरप्रेटर को हेल्प करते हैं सेंस बनाने के लिए अबाउट एनी न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस। और ये हमें ये इंटरप्रेटर को आल्सो हेल्प करते हैं फोकस करने के लिए ऑन इंटरप्रिटेशन, और ये आल्सो गाइड करते हैं इंटरप्रेटर को टुवर्ड्स द मीनिंगफुल इनसाइट्स। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी। जो गदामर है वो आल्सो फोकस करते हैं ऑन द रूल ऑफ ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी। बोथ ट्रेडिशन और अथॉरिटी जो है ये प्ले करते हैं क्रूशल रोल इन शेपिंग आवर इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट्स, इवेंट्स एज वेल एज अबाउट द वर्ल्ड। बोथ जो है ये हेल्प करते हैं हमें अचीव करने के लिए न्यू एक्सपीरियंसेस, इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेशंस। एट कंक्लूजन हमने ये सीखा कि जो पॉजिटिविटी ऑफ प्रेजुडाइस है ये सजेस्ट करते हैं कि जो हमारी प्री कंसेप्ट्स होते हैं वो असल में ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं इन द वे ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, बट इंस्टेड जो हमारी प्री कंसेप्शंस हैं ये इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं फॉर एनी इंटरप्रेटिव प्रोसेस। बिकॉज जो हमारी प्री कंसेप्शंस हैं ये प्रोवाइड करते हैं हमें नेसेसरी कंटेंट एज वेल एज फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रिटेशन थ्रू विच हम डीपली एंगेज हो सकते हैं विद द टेक्स्ट्स एज वेल एज हम समझ सकते हैं टेक्स्ट्स को एक्स्ट्रा। हैंस अकॉर्डिंग टू गदामर जो प्रेजुडाइसिस हैं ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल डेवलप करने के लिए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज क्रिटिकल अवेयरनेस थ्रू विच हम आल्सो रिवाइज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं हमारी प्री कंसेप्शंस को। हैंस जो गदामर का कंसेप्ट है पॉजिटिविटी ऑफ प्रेजुडाइस का, ये शिफ्ट करता है फोकस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्री कंसेप्शंस। और जो गदामर है वो कंसिडर करते हैं प्रेजुडाइसिस को एज नेसेसरी एंड पोटेंशियली प्रोडक्टिव एलिमेंट्स ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। और गदामर की फ्रेमवर्क दैट इज़ द पॉजिटिविटी ऑफ प्रेजुडाइसिस ये सजेस्ट करती हैं कि हम एंगेज हो सकते हैं विद द हिस्टोरिकल एंड डायलॉजिकल नेचर ऑफ द प्रेजुडाइसिस क्रिटिकली एंड कंस्ट्रक्टिवली। जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे हिस्टोरिकल एज वेल एज डायलॉजिकल नेचर ऑफ द प्रेजुडाइसिस और प्री कंसेप्शंस। और जो पॉजिटिविटी ऑफ प्रेजुडाइसिस हैं ये प्रमोट करते हैं रिफ्लेक्टिव एंड ओपन अप्रोच फॉर द इंटरप्रिटेशन एज वेल एज डीपर अंडरस्टैंडिंग, मीनिंगफुल एंगेजमेंट विद द टेक्स्ट्स, ट्रेडिशंस एंड पीपल। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।